Assalamualaikum students, Barium Model School, PNAD Marifood Secondary Wing. This is Physics lecture number 14. Myself Miss Mehak Fatma. Chapter number 5 हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 13 में वेक्टर्स. इसका सारा हमने जो थ्योरी वर्क था वो हम स्टडी कर चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक प्रॉब्लम्स. बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक प्रॉब्लम करने से पहले आप इसके फॉर्मूलाज को एक दफ़ा रिवाइज कर लें. फोर्स ऑन एक्स एक्सिस यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. फोर्स ऑन वाई एक्सिस एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर. एंगल फॉर डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स. ठीक है. अब आगे जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड करना है एफ वाई तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड का जहाँ जिक्र होगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहाँ भी एंगल और डायरेक्शन की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे. ठीक है. इन 4 फॉर्मूलाज को अच्छे से आपने याद कर लेना है अगर आपने वेक्टर वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो. बुक एग्जाम्पल्स देख लें. बुक एग्जाम्पल 5.3 आपके पास है जो कि पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगी. आप ये क्वेश्चन देखें. फाइंड द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. आपको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करना है ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. ठीक है. अब आपके पास क्या है, आपको फाइंड करना है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई. यानी कि आपको एफ एक्स और एफ वाई आपको फाइंड करना है. फोर्स आपको गिवन है और एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू भी आपको 60 डिग्री मौजूद है. अब आपने क्या करना है, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स, जब आपको एफ एक्स फाइंड करना है एफ एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दी. फोर्स की जगह 100 कॉस 60 क्योंकि आपको 60 की थीटा की वैल्यू 60 गिवन है. कॉस 60 की पहले वैल्यू निकाल लेंगे आप. 0.500 आपका आंसर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स वो आपको आप उसका आंसर निकाल लेंगे. फॉर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप क्या करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. सेम वही करेंगे, जैसे वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन ये वाई एफ वाई के लिए होगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा. एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. बिल्कुल वही मेथड होगा जैसे हमने पहले किया कि पहले साइन 60 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बाद में 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका एफ वाई भी आ जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 5.4 देखें. द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वेक्टर एफ आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. अब ये जो आपको 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन दिए, ये आपको एक्स एंड वाई कंपोनेंट गिवन है. यानी कि पहले वाली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस की है, दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस की है. हमेशा अगर यहाँ पर नहीं भी दिया जाएगा एक्स एंड वाई तो भी आपको पता होना चाहिए कि पहले वाली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है एंड दूसरी वाई की होती है. ठीक है. एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पहले वाली वैल्यू आप एक्स को कंसिडर करेंगे, दूसरी वाली वाई को कंसिडर करेंगे. आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड यानी कि एफ फाइंड करना है और आपको एंगल भी फाइंड करना है. डेटा बनाएंगे. एफ एक्स 3 न्यूटन दिया हुआ है, एफ वाई 4 न्यूटन दिया हुआ है. थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. फोर्स यानी कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स का, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर देंगे. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 अंडर रूट 25. दोनों को सम करेंगे 25 आ जाएगा. इसका रूट लेंगे 5 न्यूटन आ जाएगा. देन थीटा फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स. एफ वाई की जगह एफ वाई की वैल्यू लगा देंगे, एफ थ्री की जगह एफ थ्री की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड देन टेन इनवर्स ले लेंगे. और टेन इनवर्स कैसे लेते हैं, पहले शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन 10 प्रेस करके 1.33 यानी कि पहले आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके देन 10 इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो आपका एंगल आ जाएगा. बुक एग्जाम्पल की तरफ, बुक प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएं. बुक प्रॉब्लम्स में क्या आपके पास 5.5 में फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट. आपको एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से और आपको डिफरेंट आपको फोर्सेस दी हुई हैं और डिफरेंट आपको एंगल्स दिए हुए हैं, यानी कि आपको डिफरेंट थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं. तो पहले आप 14 एंड 45 ले लें. ये पहली वाली वैल्यू ले लें. ठीक है. फोर्स की 14 और एंगल आपको 45 दिया हुआ है. इस वैल्यू पे आपने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर लेना है. एफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, एफ एक्स फाइंड कर लिया. एफ वाई का फॉर्मूला लगाया, एफ वाई आपने एफ वाई फाइंड कर लिया. अब यहाँ पर आपने जो फोर्स जो लगानी है, फोर्स की जो वैल्यू जो आपने रखनी है वो 14 रखनी है और एंगल की जगह क्या रखना है आपने
45, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड आपने फिर क्या करना है, फोर्स आपको सेकंड 15 दी हुई और एंगल 60 दिया हुआ है, तो फोर्स 15 और एंगल 60 पर आपने एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके। देन आपने क्या करना है, फोर्स आपको 20 दी हुई है, एंगल आपके पास 90 है, अब 20 और 90 पे आपने एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अब 5.6 न्यूमेरिकल में देखें, एक्स कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं और आपको वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब आपको एक्स और वाई दोनों दिए हुए हैं और आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है और आपने एंगल फाइंड करना है। पहले से जो क्वेश्चन था, पहले उसमें आपको फोर्स और थीटा की वैल्यू दी हुई थी और आपने एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड करना था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी हुई है, आपने फोर्स एंड थीटा की वैल्यू निकालनी। तो अब क्या करेंगे, पहले हम पहली वाली पहला वाला जो वैल्यू है एक्स की आपको 5 दी हुई है और वाई की 3 दी हुई है, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स है, ये आपके पास एफ वाई है। तो एफ एक्स और एफ वाई रखेंगे और इस पर फोर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लेंगे, थीटा का फॉर्मूला लगा के थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देन आपने क्या करना है, अगली वैल्यू ले ली एफ एक्स और एफ वाई की, देन आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये मैं आपको सॉल्व यहाँ पे देखें सोल्यूशन को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपकी बुक की प्रॉब्लम्स हैं और इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, देन मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपने पूरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर बहुत छोटा सा था। आप होम टास्क देख लें, होम टास्क नंबर 14, लर्न एंड राइट द फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 5। न्यूमेरिकल्स का और एग्जाम्पल्स करने से पहले फॉर्मूलाज को एक दफ़ा लिख लीजिएगा, उसके बाद डू प्रैक्टिस एंड राइट द एग्जाम्पल नंबर 5.3 एंड 5.4। पेज नंबर 80 पर ये मौजूद है आपकी टेक्स्ट बुक पे, आपने फेयर कॉपी पे लिखनी है, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और डू प्रैक्टिस एंड राइट द बुक प्रॉब्लम नंबर 5.5 एंड 5.6। 5.5 एंड 5.6 जो प्रॉब्लम है, पेज नंबर 84 पे आपको मिल जाएगी, आपने कॉपी पे फेयर करनी है, इसको पूरा कंप्लीट करना है और आंसर आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से मैच कर लीजिएगा। और सॉल्व द ब्लैंक्स MCQs टू फॉल्स ऑन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 82 एंड 83। उसके अलावा आपने ये चार्ट जो है ये 6 बजे तक मुझे सेंड करना है। कंप्लीट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। साइन की वैल्यू आपने 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 पे फाइंड करके यहाँ पर पूरा चार्ट फिल करके मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। सिमिलरली cos 0, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 45, tan 16, tan 90। साइन इनवर्स कैसे निकालना है, पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन साइन कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन का ऑप्शन होता है, ठीक है, और शिफ्ट भी होता है। जब आपने साइन निकालना है तो सिंपल साइन प्रेस करेंगे और साइन के आगे 0 लिख देंगे तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी। और जब आपको साइन इनवर्स निकालना है तो पहले शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट देन साइन और फिर 0 पुट कीजिएगा, जो वैल्यूज़ हैं वो आगे आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक और ये बात कि आपकी बहुत सारी इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी जो मैथ एरर आ रहा होगा, तो जहाँ मैथ एरर आ रहा होगा वहाँ पर आपने क्या करना है, इन्फिनिटी लिखना है, या इन्फिनिटी लिख लीजिएगा या इन्फिनिटी का सिंबल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। हॉरिजेंटली हम 8 लिखते हैं, वो जो 8 होता है हॉरिजेंटली वो आपके पास इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू या तो आपके कैलकुलेटर से बहुत ही बड़ी होती है या बहुत ही वो छोटी होती है, दैट्स वाई वो वैल्यू जो है आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होती, तो आपका मैथ एरर शो होता है। तो मैथ एरर शो का मतलब है कि वैल्यू बहुत ही छोटी है तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसकी जगह इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था और आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।